दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि रोज सिर्फ मुट्ठी भर काजू खाने से आपका दिल, दिमाग और शरीर की ताकत तीनों एक साथ मजबूत हो सकते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन सच यही है और आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी वाली बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं काजू की कहानी से। काजू दिखने में जितना छोटा लगता है, अंदर से उतना ही ताकतवर होता है। इसमें भरपूर मात्रा में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर पाया जाता है। यही वजह है कि पुराने जमाने में जब बच्चे कमजोर होते थे या किसी को जल्दी थकान महसूस होती थी, तो घर की दादी नानी उसे रोज सुबह भीगे हुए काजू खिलाया करती थी। और सच मानिए, ये नुस्खा आज भी उतना ही कारगर है जितना पहले था। सबसे पहले बात करते हैं दिल की सेहत की। बहुत लोग सोचते हैं कि काजू खाने से दिल को नुकसान होता है क्योंकि इसमें फैट होता है, लेकिन असल में काजू में जो फैट होता है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। इससे दिल की धमनियों में जमाव नहीं होता और दिल का दौरा पड़ने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं दिमाग की ताकत की। काजू में मौजूद मैग्नीशियम और कॉपर दिमाग की नसों को शांत रखने और याददाश्त बढ़ाने में मदद करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जिनका काम दिमागी मेहनत वाला है, अगर वो रोज सुबह 5 से 6 काजू खाएं तो उनका फोकस बढ़ता है और दिमागी थकान कम महसूस होती है। कई रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि नियमित रूप से काजू खाने वालों में डिप्रेशन और स्ट्रेस के लक्षण कम पाए गए हैं। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं या जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, तो काजू आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। बढ़ती उम्र में जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, उन्हें रोज भीगे हुए काजू खाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं त्वचा और बालों की। काजू में मौजूद कॉपर मेलानिन बनाने में मदद करता है, जिससे बालों का असमय सफेद होना रुकता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीओक्सीडेंट त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं, जिससे चेहरे पर झुर्रियां देर से आती हैं और त्वचा में एक नेचुरल चमक बनी रहती है। अब एक बात और, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, काजू में मौजूद आयरन और कॉपर शरीर में नए खून का निर्माण करने में मदद करते हैं। जिन लोगों को बार बार चक्कर आने की शिकायत रहती है या जिनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, उनके लिए काजू एक नेचुरल और असरदार सप्लीमेंट की तरह काम करता है। खासकर महिलाओं के लिए ये बहुत फायदेमंद माना जाता है क्योंकि उनमें आयरन की कमी आम समस्या होती है। इसके अलावा काजू आंखों की रोशनी बनाए रखने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, खासकर ल्यूटिन और जीएक्सैंथिन, आंखों को उम्र बढ़ने के साथ होने वाली कमजोरी से बचाते हैं। आजकल जिस तरह लोग मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन के सामने घंटों बिताते हैं, उसमें आंखों की थकान बहुत आम हो गई है। ऐसे में रोज थोड़े काजू खाना आंखों के लिए एक अच्छी आदत साबित हो सकती है। एक और फायदा जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, वो ये कि काजू शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद जिंक शरीर को मौसमी बीमारियों, सर्दी जुकाम और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, उन्हें अपनी डाइट में काजू जरूर शामिल करना चाहिए। जिन लोगों का वजन बहुत कम है और वो लाख कोशिशों के बाद भी वजन नहीं बढ़ा पा रहे, उनके लिए भी काजू बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद हेल्दी कैलोरी और प्रोटीन शरीर को सही तरीके से पोषण देकर वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। बस ध्यान रहे कि इसे सीमित मात्रा में ही खाया जाए। और अब वो बात जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। पुरुषों के लिए काजू का एक खास फायदा ये है कि इसमें मौजूद जिंक शरीर में टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे स्टैमिना और एनर्जी लेवल बेहतर बना रहता है। जो पुरुष रोजमर्रा की भागदौड़ में जल्दी थकान महसूस करते हैं, उनके लिए ये एक नेचुरल और असरदार उपाय माना जाता है। अब बात करते हैं शुगर लेवल की। जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत है, उनके मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि क्या वो काजू खा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, काजू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी ये खून में शुगर लेवल को अचानक नहीं बढ़ाता। लेकिन फिर भी डायबिटीज के मरीजों को इसे सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के साथ ही खाना चाहिए। एक दिलचस्प बात यह भी है कि काजू पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को साफ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। जिन लोगों का पाचन कमजोर है, उनके लिए रोज सुबह भीगे हुए काजू खाना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी चीज की तरह काजू के साथ भी संतुलन जरूरी है।
दिन भर में 5 से 8 काजू ही काफ़ी होते हैं। ज़्यादा खाने से वज़न बढ़ने और पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह खाली पेट खाएं। इससे इसके सारे पोषक तत्व शरीर को आसानी से मिल जाते हैं। जिन लोगों को नट्स से एलर्जी है, उन्हें काजू खाने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में इससे स्किन पर रैशेस या सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही सेहत से जुड़ी सच्ची और असरदार जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज हर दिन आपकी थाली में पड़ी होती है, जो चीज बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आराम से खा लेते हैं, वही चीज अगर सही तरीके से सही समय पर और सही कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर ली जाए तो वही चीज मर्दों की सबसे छुपी हुई, सबसे संवेदनशील और सबसे बड़ी परेशानी को जड़ से हिला सकती है। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं केले की। केला एक ऐसा फल है जिसे हम बस एनर्जी वाला फल समझकर खा लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने हमें यह नहीं बताया कि केला सिर्फ पेट नहीं भरता, केला मर्दानगी से भी सीधा कनेक्शन रखता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सच बताने वाला हूं जो ना तो मेडिकल स्टोर वाला बताएगा और ना ही वो दोस्त जो सिर्फ हवा में बातें करता है। मित्रों, सच्चाई यह है कि आज 22 साल का जवान लड़का भी अंदर ही अंदर डर के साथ जी रहा है। किसी को काम इच्छा कम लगने लगती है, किसी को पूरा तनाव नहीं बन पाता, किसी का मन ही नहीं करता पार्टनर के पास जाने का, और किसी का हाल यह है कि सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? ये लोग खुलकर किसी से बात भी नहीं कर पाते। घर में बताए तो शर्म, मित्रों को बताए तो मजाक, और डॉक्टर के पास जाए तो डर। तो क्या करते हैं? सीधे मेडिकल स्टोर। वहां से कोई नीली गोली, कोई लाल कैप्सूल, कोई 10 मिनट में कमाल वाला सिरप, और फिर कुछ दिन बाद शरीर और ज्यादा कमजोर, दिमाग और ज्यादा भारी और आत्मविश्वास पूरी तरह जमीन पर। मित्रों, मैं आपको साफ साफ चेतावनी दे रहा हूं, बिना डॉक्टर की सलाह के ली गई ताकत वाली दवाइयां शुरुआत में भले कमाल दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देती हैं। अब सवाल उठता है, क्या कोई नेचुरल, सुरक्षित और घर पर मौजूद तरीका है? तो जवाब है हां, और वो तरीका है केला प्लस शहद का सही इस्तेमाल। लेकिन ध्यान से सुनिए, केला ऐसे ही खा लेने से ये फायदे नहीं मिलते। यही वजह है कि 99% लोग केला खाते तो हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा कभी नहीं उठा पाते। मित्रों, केला सिर्फ एक फल नहीं है। केले के अंदर छुपे होते हैं ऐसे ऐसे तत्व जो सीधे जाकर असर करते हैं दिमाग पर, हार्मोन पर, नसों पर और सबसे जरूरी ब्लड फ्लो पर। और जब ब्लड फ्लो सही होता है तो मर्द की सबसे बड़ी ताकत खुद ब खुद जागने लगती है। केले के अंदर पाए जाते हैं ट्रिप्टोफैन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम और नेचुरल एनर्जी शुगर। ये सब मिलकर आपके शरीर में सेरोटोनिन बढ़ाते हैं, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। अब समझिए बात को ध्यान से, जब सेरोटोनिन बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होता है? चिंता कम होती है, डर कम होता है, दिमाग रिलैक्स होता है, और फिर काम इच्छा खुद ब खुद बढ़ने लगती है। यानी मन से डर हटता है और शरीर से झिझक। मित्रों, बहुत से मर्दों की समस्या शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। ओवर थिंकिंग, परफॉर्मेंस का डर, क्या होगा अगर फिर वही ना हो जाए। और यही डर सबसे पहले असर करता है आपकी टाइमिंग पर, आपके तनाव पर और आपके आत्मविश्वास पर। केला यहां पर एक नेचुरल रिलैक्सिंग मेडिसिन की तरह काम करता है, और जब इसमें शहद मिलाया जाता है तो असर और गहरा हो जाता है। शहद सिर्फ मिठास नहीं है दोस्तों, शहद है नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन सपोर्ट, नसों की सफाई और ब्लड सर्कुलेशन का बूस्टर। यानी केला दिमाग को शांत करता है और शहद शरीर को ताकत देता है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी तो आपने सिर्फ आधा सच जाना है। अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं केला और शहद मर्दों की किन किन सीक्रेट समस्याओं में सबसे ज्यादा असर करता है, कैसे ये कॉम्बिनेशन शीघ्र पतन और ढीलेपन पर काम करता है, और क्यों कुछ लोग इसे खाकर फायदा देखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर फिर से एनर्जी से भरा रहे, आत्मविश्वास वापस आए और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना। मित्रों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहां ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या फिर गलत जानकारी के शिकार हो जाते हैं।
मैं प्राचीन ज्ञान हेमेंद्र आज बहुत साफ और सीधे शब्दों में बात करने वाला हूं, बिना घुमाए फिराए, बिना डराए, बिना शर्म दिलाए। मित्रों, जब कोई मर्द मेरे क्लिनिक में आता है तो वो सबसे पहले यही कहता है, इच्छा तो है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। और यही लाइन आज के 80% मर्दों की सच्चाई है। अब इसके पीछे की असली वजह समझिए। असली प्रॉब्लम शरीर में नहीं, सिस्टम में है। आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि देर रात तक मोबाइल, नींद पूरी नहीं, बाहर का खाना, स्ट्रेस, टेंशन, ओवरथिंकिंग, इन सब का सीधा असर पड़ता है हार्मोन बैलेंस पर। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन और ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होता है, वैसे ही शुरू होती है ये समस्याएं। उत्तेजना देर से आना, पूरी शक्ति ना बन पाना, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना और बाद में शर्म, गिल्ट और डर। अब सवाल यह है, केला प्लस शहद इसमें कहां काम करता है? केला दिमाग को कंट्रोल करता है। मित्रों, केला सीधे जाकर आपके नर्वस सिस्टम पर काम करता है। केले में मौजूद मैग्नीशियम और विटामिन B6 दिमाग की नसों को शांत करते हैं और जैसे ही दिमाग शांत होता है, परफॉर्मेंस का डर कम होता है, ओवरथिंकिंग रुकती है और शरीर अपने नेचुरल मोड में आने लगता है। याद रखिए, जब तक दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, तब तक शरीर कभी पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। शहद ब्लड फ्लो बढ़ाता है। अब बात करते हैं शहद की। शहद कोई मामूली चीज नहीं है दोस्तों। मित्रों, यह है नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। शहद नसों की सफाई करता है, खून को गाढ़ा होने से रोकता है और नीचे तक ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। और आप जानते ही हैं, जहां ब्लड फ्लो सही, वहां परफॉर्मेंस अपने आप सही। इसीलिए केला प्लस शहद का असर धीरे धीरे लेकिन जड़ से होता है। शीघ्र पतन में क्यों काम करता है? अब बहुत जरूरी सवाल, यह जल्दी खत्म होने वाली प्रॉब्लम में कैसे मदद करता है? तो ध्यान से सुनिए। शीघ्र पतन का सबसे बड़ा कारण होता है नर्वसनेस प्लस कमजोर कंट्रोल। केला नसों को मजबूत करता है और शहद शरीर को ताकत देता है। इससे होता क्या है? नर्व्स पर कंट्रोल बढ़ता है, शरीर जल्दी एक्साइट नहीं होता और टाइमिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती है। लेकिन हाँ मित्रों, ये कोई जादू की गोली नहीं है कि आज खाया और आज ही सब ठीक। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे थोड़ा वक्त चाहिए। कितने दिन में असर दिखता है? ईमानदारी से बता रहा हूं, 7 दिन में आपको हल्की एनर्जी महसूस होगी, 15 दिन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, 21 से 30 दिन में फर्क साफ दिखने लगेगा। लेकिन शर्त एक है, इस्तेमाल सही होना चाहिए। गलत टाइम, गलत मात्रा तो फायदा कम हो जाएगा और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग जिनको सावधान रहना चाहिए। मैं डॉक्टर हूं तो चेतावनी देना मेरा फर्ज है। अगर आपको किडनी की गंभीर समस्या, बहुत ज्यादा कफ या शुगर बहुत हाई रहती है तो बिना पूछे इसका रोजाना इस्तेमाल मत कीजिए। हर शरीर अलग होता है मित्रों, जो एक पर सूट करे जरूरी नहीं दूसरे पर भी वैसा ही असर करे। अब अगला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, इसे खाना कैसे है, कब खाना है और कौन लोग बिल्कुल नहीं खाएं? मित्रों, यही वो हिस्सा है जहां एक छोटी सी गलती पूरा फायदा खराब कर सकती है। इसलिए पार्ट 3 में मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल सही तरीका, सही टाइम, सही मात्रा और वो लोग जिन्हें इससे दूरी बनानी चाहिए। मित्रों, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसका सही तरीका ना पता हो। मैं अब आपको साफ साफ बताने वाला हूं केले प्लस शहद को कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और कौन लोग इसे बिल्कुल ना खाएं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। केला प्लस शहद खाने का सही तरीका। मित्रों, तरीका बहुत आसान है लेकिन असर बहुत गहरा। तरीका नंबर 1, सबसे बेस्ट तरीका, 2 पके हुए केले ले, उन्हें बीच से चीर ले। हर केले के अंदर आधा आधा चम्मच शुद्ध शहद डाले। बस, ना पकाना है, ना मिक्सर में डालना है, ना कोई केमिकल। इसे चबा चबा कर खाइए। याद रखिए, चबाकर खाने से नसों और हार्मोन पर असर तेज होता है। सही टाइम क्या है? अब बहुत बड़ा सवाल, कब खाएं? सबसे अच्छा टाइम है सुबह खाली पेट, नहाने के बाद या उठते ही, या शाम को 5 बजे से 6 बजे। खासकर अगर आप थकान, कमजोरी या लो एनर्जी महसूस करते हैं। रात को सोने से ठीक पहले नहीं। दूध के साथ लेना चाहिए या नहीं? बहुत लोग पूछते हैं दूध मिलाएं या नहीं, तो मेरा जवाब है, अगर आपको कफ, एलर्जी या भारीपन की समस्या नहीं है तो आप आधा गिलास गुनगुना दूध इसके साथ ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है। केला प्लस शहद अकेले भी पूरा काम करता है। कितने दिन तक लेना है? अब ईमानदारी की बात, इसे कम से कम 21 दिन लें। बेहतर रिजल्ट के लिए 30 दिन तक लगातार लें।
बीच में छोड़ना नहीं है। नेचुरल चीजें धीरे असर करती हैं, लेकिन जड़ से असर करती हैं। कौन लोग इसे बिल्कुल ना ले। अब बहुत जरूरी चेतावनी, अगर आपको गंभीर किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा, बहुत ज्यादा हाई शुगर या बहुत ज्यादा कफ बनता है, तो बिना डॉक्टर से पूछे इसे रोजाना न लें। याद रखिए, हर शरीर अलग होता है। एक बहुत जरूरी बात जो कोई नहीं बताता मित्रों, मैं आपको एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात बताता हूं। केला प्लस शहद तब तक पूरा असर नहीं करेगा जब तक आपका दिमाग तैयार नहीं होगा। अगर आप हर समय डर में रहते हैं, हर बार पिछला फेलियर याद करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते, तो कोई भी चीज पूरा असर नहीं दिखा पाएगी। इसीलिए अपने दिमाग को यह समझाइए कि मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है। यकीन मानिए, दिमाग बदलेगा तो शरीर अपने आप बदलेगा। नेचुरल रास्ता ही सही रास्ता है दोस्तों। ताकत यानी पावर की गोलियां आपको कुछ घंटों की ताकत दे सकती हैं, लेकिन नेचुरल चीजें आपको जिंदगी भर की सेहत देती हैं। केला प्लस शहद कोई जादू नहीं, लेकिन एक स्मार्ट, सुरक्षित और असरदार तरीका है अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाने का। प्राचीन ज्ञान हेमेंद्र चैनल की तरफ से। मित्रों, अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी भी समझ आई हो, थोड़ी भी मददगार लगी हो, तो इसे सीधे छोड़ मत दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी गलत दवाइयों से बच सकें। अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, उम्र, शुगर, बीपी या कोई निजी सवाल, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी ईमानदारी से आपको सही मार्गदर्शन दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां बातें होती हैं सीधी, सच्ची और सेहत के लिए। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा परदादा बिना किसी महंगी दवा, बिना किसी केमिकल और बिना किसी नीली गोली के इतनी लंबी उम्र तक स्वस्थ कैसे रहते थे? कैसे उनमें काम करने की ताकत थी? कैसे उनका पाचन मजबूत था? कैसे उनका शरीर ढीला नहीं पड़ता था? और कैसे वे आखिरी उम्र तक आत्मविश्वास से भरे रहते थे? इसका जवाब किसी विदेशी दवा में नहीं, बल्कि हमारे अपने आयुर्वेद में छुपा है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक पानी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल हमारे दादा, नाना और वैद्य सदियों से करते आ रहे हैं। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं इलायची के पानी की। इलायची, जिसे हम अक्सर सिर्फ मुंह की बदबू हटाने या मिठाई में डालने तक सीमित समझते हैं, असल में वो एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है। अगर इसे सही तरीके से, सही समय पर और सही चीजों के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो ये पुरुषों के शरीर में छुपी हुई कई गंभीर समस्याओं को जड़ से ठीक कर सकती है। लेकिन समस्या ये है कि 99% लोगों को इलायची का सही उपयोग नहीं पता, और इसी वजह से लाखों पुरुष आज इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। काम इच्छा में कमी, उत्तेजना की कमी, पार्टनर के पास जाने का मन न करना, वीर्य की मात्रा कम होना, स्पर्म क्वालिटी खराब होना, शीघ्र पतन यानी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, स्तंभन दोष यानी इरेक्शन का ना आना। और जब ये समस्याएं शुरू होती हैं, तो शरीर सिर्फ वही नहीं रुकता, धीरे धीरे असर दिखने लगता है। जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों का कमजोर होना, नसों में कमजोरी, हाथ पैरों में झंझनाहट, पेट खराब रहना, कब्ज, गैस, एसिडिटी, थकान, सुस्ती और आलस, इम्यूनिटी कम होना। और फिर आदमी सोचता है शायद उम्र हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि यह उम्र की नहीं, गलत जीवन शैली और गलत इलाज की समस्या है। आज के समय में ज्यादातर पुरुष बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं और वाइग्रा, टडालाफिल, सिल्डेनाफिल, मैनफोर्स जैसी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इन दवाइयों का लगातार और बिना सलाह के इस्तेमाल किया जाए, तो ये दिल पर बुरा असर डाल सकती हैं, बीपी को बिगाड़ सकती हैं, किडनी और लिवर पर असर डाल सकती हैं और लंबे समय में शरीर को पूरी तरह कमजोर बना सकती हैं। यानी समस्या ठीक होने के बजाय और गहरी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो पूरी तरह प्राकृतिक हो, जो घर पर बनाया जा सके, जो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए और जो जड़ से सुधार करे? तो मित्रों, इस सवाल का जवाब है इलायची का पानी। लेकिन ध्यान रखिए, इलायची का पानी कोई जादू नहीं है। ये तभी काम करेगा जब इसे सही तरीके से बनाया जाए, सही समय पर पिया जाए और सही लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा ज्ञान देने वाला हूं। इस पूरे वीडियो सीरीज में पार्ट 1 में हम जानेंगे इलायची का पानी शरीर में कैसे काम करता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर इसके गहरे फायदे। पार्ट 3 में हम जानेंगे सही विधि, सही समय, सही मात्रा और सावधानियां।
मित्रों, इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर से भी ज्यादा नुकसान करता है। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इलायची का पानी शरीर के अंदर आखिर करता क्या है। मित्रों, पार्ट 1 में आपने समझा कि इलायची का पानी कोई साधारण घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद की एक शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। अब पार्ट 2 में हम बहुत ही ध्यान से यह समझेंगे कि इलायची का पानी पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर किस तरह काम करता है और क्यों इसे आयुर्वेद में वीर्यवर्धक और बलवर्धक माना गया है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, आज पुरुषों में जो भी यौन समस्याएं दिखाई देती हैं, उनकी जड़ सिर्फ प्राइवेट पार्ट में नहीं होती, बल्कि खराब ब्लड सर्कुलेशन, कमजोर नसें, खराब पाचन, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और मानसिक थकान, इन सब में छुपी होती है। और इलायची का पानी इन्हीं जड़ों पर काम करता है। 1. इलायची का पानी और ब्लड सर्कुलेशन। मित्रों, पुरुषों में सबसे बड़ी समस्या होती है प्राइवेट पार्ट तक सही मात्रा में खून ना पहुंचना। जब ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है, इरेक्शन नहीं आता या आता है तो टिकता नहीं, ढीलापन बना रहता है। इलायची के अंदर पाए जाते हैं आयरन, विटामिन सी, जिंक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। ये सभी तत्व मिलकर नसों को खोलते हैं, ब्लॉकेज हटाते हैं और खून के बहाव को तेज करते हैं, जिसका सीधा असर यह होता है कि इरेक्शन मजबूत होता है, लंबे समय तक बना रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वजह है कि इलायची का पानी स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बेहद फायदेमंद माना जाता है। इलायची का पानी और लिबिडो कामच्छा। अब बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन शर्मनाक समस्या की, मन ही नहीं करता। बहुत से पुरुष कहते हैं पार्टनर पास में है फिर भी इच्छा नहीं होती, शरीर साथ नहीं देता, दिमाग थका हुआ रहता है। इसका कारण होता है हार्मोन असंतुलन, कमजोरी और मानसिक तनाव। इलायची का पानी शरीर को अंदर से गर्म करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित करता है और नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे काम इच्छा बढ़ती है, उत्तेजना तेज होती है और पार्टनर के प्रति आकर्षण वापस आता है। आयुर्वेद में इसे वाजीकरण प्रभाव कहा जाता है।